ट्रंप ने नहीं रुकवाया। ट्रंप ने खुद अनाउंस किया ना। देखो क्या है, दुनिया कह रही है। कोर्ट में भी कह दिया। किसने कहा? अरे यार, कोर्ट में भी अमेरिका के ट्रंप ने, उनके प्रशासन ने कहा कि हमने है ये जो एक्शन का रिएक्शन दिया गया, उसके बाद जब सामने वाला सरेंडर हो गया तो ऑटोमेटिक युद्ध थोड़ी था। ये तो ऑपरेशन था, युद्ध थोड़ी था। और रही बात, उसको जवाब मिल गया। अब उसके बाद अगर कुछ करता है तो फिर एक्शन होगा, अच्छे से होगा। अब बात क्या आप क्या मानते हो भाई साहब कि मोदी जी जो बिहार में ये जो यात्रा हो रही है तिरंगा की, जगह जगह तिरंगा यात्रा भाजपा कर रही है, सिंदूर यात्रा कर रही है, तो इसका सही नहीं मान रहे थे इंडिया, मांग रहे थे। जो चल रहा है वो सही चल रहा है, क्या बता सकते हैं? कुछ बताएंगे कि ये युद्ध का क्रेडिट लेना ठीक है नहीं है, उन्हीं को लेना चाहिए और कौन लेगा, कुछ तो बोलिए। देखिए, क्रेडिट जिनका बनता है, जिनका हक है, उनको मिलना चाहिए। लोग तो कह रहे हैं हक तो सेना का है और सेना को जाना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री तो आज कोई है, कल कोई रहेगा, परसों कोई रहेगा, पार्टियां आती जाती रहेंगी, लेकिन सेना का शौर्य और पराक्रम का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये सेना का हक बनता है, सेना को उसका जो है उसका हक मिलना चाहिए। सेना जितना भी वहाँ पे बलिदान है, जो सेना वहाँ पर बॉर्डर पे लगी हुई है अपना परिवार छोड़ के, तो उनको तो जो है पदक मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका शुक्रिया। हाँ, कुछ और क्वेश्चन पूछे, कहाँ आप अटक गए हैं ये क्वेश्चन में? क्या पूछे, बोलिए आप। कुछ दूसरे टॉपिक पे जाइए। अच्छा, आप अपने मनपसंद टॉपिक बताएं। नहीं, मैं टॉपिक नहीं बताऊंगा। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी से हूँ। हाँ, यूपी, मिर्जापुर। अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल क्या वहाँ की एमपी है? और भाई तो उन्हीं का नाम लिया जाएगा ना। आप जाके अमेरिका में बैठेंगे, कहेंगे इंडिया के, तो कहेंगे नरेंद्र मोदी। का तो एक बन गया जो है लंदन में, वहाँ पे अभी आज न्यूज में मैंने देखा। हाँ, वो बन गया। अरे यार छोड़िए, हमको ये बताइए, जब विंध्याचल से सुनिए और आई की तरफ, एक मिनट सुनो, अब आप बात करने लगे तब काट रहे हो। अरे आपका फोन आ गया तो मैं ये पूछ रहा था कि जब विंध्याचल से औराई की तरफ जाते हैं, पुल से थोड़ा पहले दाहिने हाथ जो फैक्ट्री थी जिसमें चिमनी लगी है, मोदी जी 10 साल पहले जब पहली बार चुनाव हो रहा था, गए थे मिर्जापुर, तब उस जनसभा में बोले थे कि हम आएंगे, इसी फैक्ट्री में चाय पिएंगे और यहाँ से धुआं निकलेगा चिमनी से। उसका क्या हाल है जी? वैसे बंद है। वो बोले थे फर्स्ट सर्वप्रथम वहाँ उतरे थे तो बोले थे अगर मैं यहाँ का प्रधानमंत्री होता तो इस चिमनी में धुआं फेंकता और इसमें कितने सारे लोग काम करते। आज उसको बंदरबाट कर लिया गया। क्या वो चिमनियाँ धुआं फेंकी कि नहीं? फेंकी, अभी तक नहीं फेंकी, बंद है, तब से आज तक बंद है। अरे तब से लगा। अनुप्रिया पटेल कुछ दिन चिमनी धुआं हुआ सब हटाइए। अब तो जो है कि नहीं यार, कोई बात कर रहे थे, कह रहे ये हटाइए वो हटाइए। पहले जब सिंदूर का बात कर रहे थे तो कहे कि ये क्या पूछ रहे हैं। अब जब मिर्जापुर का बात पूछ रहे हैं, फैक्ट्री का बात पूछ रहे हैं, वो उसमें चिमनी में धुआं निकला नहीं निकला। अरे अब चिमनी की जरूरत कहाँ है? अब तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री आ गए हैं, फैक्ट्रियाँ चालू हुई और क्या, बहुत कुछ हो गया। मिर्जापुर में तो स्वर्ग हो गया है। स्वर्ग हो गया है। फैक्ट्री नहीं चालू है लेकिन स्वर्ग बना दिया। मिर्जापुर जो है विंध्य कॉरिडोर हुआ, विंध्याचल यूनिवर्सिटी बन गया, बताइए। और उसके बाद जो है कि मेडिकल कॉलेज। अनुप्रिया जी से भेंट करके आ रहे हैं। अनुप्रिया जी से क्या जरूरत है भेंट करने की? हम दिल्ली में रहते हैं। और चिड़ियाघर बन गया। हाँ, चिड़ियाघर बनी गया, मंदिर बनी गया, तो फैक्ट्री की जरूरत क्या? फैक्ट्री की जरूरत क्या है? चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अच्छा, अमेरिका की कोर्ट में ने यह फैसला दिया कि ट्रंप ने जो लिबरेशन डे 2 अप्रैल के दिन दुनिया भर में टैक्स लगाने का काम टैरिफ के नाम पे किया था, वो सही नहीं। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने अपने बचाव में कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म कराने में उन्होंने ट्रेड डील का सहारा लिया, लेकिन कोर्ट ने उसको अमान्य करार दिया कि ये संसद के हाथ में है। तो भारत का ये कहना है कि कोर्ट का फैसला ये साबित करता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी तनाव था, सीज फायर था, वो इन दोनों देशों के बीच आपसी था, इसमें ट्रेड का कोई लेना देना नहीं था। ये कोर्ट के फैसले से साबित हो गया। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंगाल बिहार की यात्रा पर हैं। बिहार में रोड शो उनका
इस तरह से हो रहा है जिसमें बात कही जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर से मिली ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिकरण कर रही है या उसका फायदा उठाना चाह रही है। आप इस बात से सहमत हैं? देखो, जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर तो बड़े भाग्य से मिलता है, तो हमारे हिंदुस्तान का भाग्य अच्छा है जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारे को मिला हुआ है। वरना ऐसे प्राइम मिनिस्टर के लोग कई जब पाकिस्तान डिमांड आते कई बार, जब मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमारे को भी दे दो, पहला डिमांड वहाँ से भेजते पाकिस्तान से, ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमारे को मिल जाए। लेकिन मोदी जी का जहाँ तक सवाल है, बंगाल में इनका अच्छा रिकॉर्ड है, इनकी गवर्नमेंट से बंगाल में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ? बंगाल में इनकी गवर्नमेंट आ जाएगी, बंगाल इलेक्शन होगा तो। और बिहार का जहाँ तक सवाल है, फिर बिहार में जहाँ तक बिहार का देख लो, बिहार के अंदर 8 बार से लालू ये नीतीश कुमार 8 बार सीएम बन चुके हैं। नीतीश कुमार सीधे 7 या 8 बार सीएम बन चुके हैं नीतीश कुमार, मेरे ख्याल से नीतीश कुमार। कितने साल क्या बोल रहे हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार में कह रहे 6 या 7 बार सीएम बन चुके हैं बिहार के। चलिए ठीक है, उन्होंने उस तरह कोई काम नहीं किया बिहार के अंदर। बिहार के नीतीश कुमार ने, हाँ, बिहार के देख लो आप, यहाँ दुकान पे नौकरी करने वाला भी बिहार के अंदर, जो दुकान पे भी यहाँ नौकरी करते वो बिहार का आदमी होता है। इसका मतलब बिहार में दुकान पे भी नौकरी करने के लिए इसको वो नहीं है। तो बिहार का आदमी इतना बेरोजगार, 80% बिहार का आदमी बिहार से बाहर नौकरी कर रहा करके, अगर वो मजबूत हो तो उनको अपनी स्टेट से निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो नीतीश कुमार वहाँ बिहार में किसके साथ सरकार में है? अब तो खैर बीजेपी के साथ वो पाला बदलते रहते हैं, उनकी बातें छोड़ दो। कितने साल बीजेपी के साथ सरकार में थे? नहीं, पहले भी थे, बीच में अलग हो गए थे बीजेपी से, अब दोबारा बीजेपी के अंदर आए हैं, वो दोबारा आए बीजेपी के अंदर। उससे पहले अकेले दम पे सरकार चलाई उन्होंने, पहले भी चलाई सरकार चलाई है। नीतीश कुमार ने अकेले कब से कब सरकार चलाई? पहले चलाए थे, अभी तो मोदी जी की सरकार तो अभी आई है यहाँ पे, पहले 14 में मोदी की सरकार आई है, उससे पहले उन्होंने अकेले चलाते थे, लालू प्रसाद जी भी अकेले चलाते थे, लेकिन वो बिहार में उधार नहीं कर पाए, बिहार का विकास नहीं कर पाए ना लालू जी का। नीतीश जी को क्यों मुख्यमंत्री बना देते हैं बीजेपी वाले और मोदी जी? पता नहीं थे, वो जाने क्यों जाने, इसके बारे में तो नहीं कह। इसी चुनाव से पहले फिर ले लिया नीतीश जी को एनडीए में, फिर दोबारा ले लिया नीतीश कुमार को, ले लिया। क्यों? फिर दोबारा नीतीश कुमार को ले लिया। पता नहीं, तो देखो मोदी एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी के सरकार में आने से पहले हिंदुस्तान को कोई जानता था? नहीं, कोई नहीं जानता था, नहीं जानता। आप जानते थे? नहीं, मोदी जी को जितना नाम मोदी जी ने किया है हिंदुस्तान के अंदर, हर आदमी का चेहरा। आप जानते थे कि नहीं? हाँ, हम तो जानते थे, खैर कौन नहीं जानता था? नहीं जानते थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन मोदी जी का बहुत फर्क पड़ा है देश में, मोदी जी का बहुत फर्क पड़ा है। पूरे वर्ल्ड में शाख है आज मोदी जी की, पूरा वर्ल्ड उनको सलाम करता है मोदी जी को। ऐसी बात नहीं, मोदी जी का बहुत काम किया देश के लिए, और आज वो वर्ल्ड के नंबर 1 नेताओं में उनकी गिनती होती है मोदी जी की आज के टाइम में। और कोई है देश में दूसरा नेता? अच्छा, देश के दूसरे किसी नेता का नाम आप जानते हैं? किसी दुनिया के किसी और मुल्क के किसी और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम आप जानते हैं? जानते हैं, ट्रम्प साहब हैं, पुतिन जी हैं, ट्रम्प हैं, यूएसए के पुतिन जी हैं। यूएसए के? नहीं, हाँ, पुतिन रशिया के ना, पुतिन तो मॉस्को रशिया के, और ट्रम्प साहब तो हैं यूएसए के। इनके अलावा हो रहे चाइना वगैरह के हैं, जिनपिंग वगैरह, चाइना के जिनपिंग वगैरह हैं। वेरी गुड। तो आप ये जो विपक्ष कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी वोट लेना चाहते हैं, नाम फैला रहे हैं, ये वो, आप मानते हैं कि ये बात सही है? विपक्ष का काम तो देखो, विपक्ष तो हमेशा आपकी बुराई करे, विपक्ष कभी आपके साथ खड़ा होगा ही नहीं, कोई भी जाके देख लो। विपक्ष को तो अगर आप सोने का बिस्कुट भी दोगे वो उसको लोहे का बताना शुरू कर देंगे, इससे विपक्ष तो कोई तारीफ करेगा ही नहीं। ये तो बात आप किसी काम का विपक्ष है देश में कि नहीं? फिलहाल बात वो ठीक करता है कि नहीं? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि विपक्ष में नेता ही नहीं, कोई मजबूत नेता कोई है नहीं विपक्ष में इनके पास। राहुल गांधी के बस का है नहीं विपक्ष में बैठना, उन्होंने बैठा रखा है जबरदस्ती बैठा रखा है राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी को बस का है नहीं विपक्ष में बैठना।